Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another requested video. आप काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं केमिकल एक्सफोलिएशन पे एक बिगिनर्स के लिए गाइड बनाऊं कि कैसे आपको एक्सफोलिएशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे उसको ग्रेजुअली आपको इंक्रीज़ करना चाहिए। सो अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं केमिकल एक्सफोलिएशन करते हुए। सो आई नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स और मेरी मिस्टेक्स क्या रही हैं विच आई डोंट वांट यू टू रिपीट। मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने करी वो आप भी रिपीट करके अपनी स्किन को ख़राब करो। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो मेरे लिए बेस्ट काम करे हैं वो। सो फिर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि केमिकल एक्सफोलिएशन है क्या। तो केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ अ टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आई थिंक 3-4 साल पहले मैंने बनाया था, साइंस बिहाइंड एक्सफोलिएशन, जिसमें मैंने को फिजिकल, केमिकल एज वेल एज एंजाइमेटिक एक्सफोलिएशन के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो, यहाँ लिंक दे दूँगी, यहाँ से चेक कर लेना। बट आज जो हम बात कर रहे हैं इज द टाइप 2 of exfoliation, which is a chemical exfoliation to break the bonds of dead skin cells। जैसे हमारी स्किन में सेल्स होते हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन सेल्स के जो बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने के लिए आप यूज़ करते हो एसिड्स। नाउ जो में भी प्लांट बेस्ड हो सकते हैं या किसी भी फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। सो ये बेसिकली होते हैं AHAs और BHAs और अभी रिसेंटली आ गए हैं PHAs। AHAs होते हैं विच आर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जिसमें आते हैं आपके ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये सुपरफिशियली जो आपकी डेड स्किन लेयर है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो टैकल कर रहा है पिगमेंटेशन, कहीं पे भी डार्क स्पॉट है, एक्ने मार्क्स है, उनको अगर आप टैकल करने की कोशिश कर रहे हो देन AHAs आर फॉर यू। ना उसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं कि आपका सेंसिटिव स्किन है तो कौन से पे जाना है, अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो कौन से AHA की तरफ जाना है, वो हम बाद में बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है कि अगर आपके स्किन में टेक्सचर है, बम्प्स हैं, एक्नेज हैं, देन BHAs आर फॉर यू विच आर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड होता है। तो वो आपके अंदर पोर्स के अंदर डीप जाके वहाँ के आपके पोर्स का जितना गंक है उसको निकाल के बाहर करता है और आपके ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, आपके एक्नेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो इफ़ यू आर एक्ने प्रोन देन BHAs आर फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं PHAs विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, जो थोड़े से मॉलिकुलर साइज में बड़े होते हैं तो इमीडिएटली आपकी स्किन के अंदर नहीं जाते हैं। तो इफ़ यू आर रेंज बिटवीन वेरी सेंसिटिव स्किन तो आपको PHAs की तरफ जाना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये तो आपने बता दिया कि कौन सी स्किन टाइप के लिए है, बट उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें इफ़ यू आर अ बिगिनर टू केमिकल एक्सफोलिएशन। सो मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बोली है कि जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो, चाहे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, चाहे वो केमिकल एक्सफोलिएशन है, ऑलवेज स्टार्ट स्लो विद द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप किसी एक क्लेंजर में इन्वेस्ट करें सबसे पहले, क्योंकि क्लेंजर्स क्या होते हैं बहुत कम टाइम के लिए आपके फेस के कांटेक्ट में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन के चांसेस नहीं होते हैं बिकॉज 1 मिनट के कांटेक्ट में रहेंगे। और क्लेंजर्स में मोस्टली लो कॉन्सेंट्रेशंस डली होती हैं तो वो ईजिली आपकी स्किन एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर सबसे बेस्ट होते हैं इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद योर केमिकल एक्सफोलिएशन जर्नी। सो अगर आप AHA बेस्ड ढूंढ रहे हो तो आप ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेस्ड, मैंडलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका दोनों ही प्रॉब्लम है तो आप AHA BHA जो दोनों कॉम्बिनेशन वाले क्लेंजर्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर आप AHA BHA वाला मेरे से पूछो तो डर्माकोका आता है AHA BHA वाला कॉन्सेंट्रेट वाला क्लेंजर, दैट्स ब्यूटीफुल। डॉटर अर्थ का आता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लम का आता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे ही अच्छे हैं, मैंने ट्राई किए हुए हैं। सो अगर आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर ढूंढ रहे हो तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड काफ़ी सारे क्लेंजर्स हैं जो मैंने टेस्ट आउट करे हैं, जिसमें से बेस्ट जो मुझे लगते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, स्टार्ट विद द मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड बिकॉज दैट्स वेरी जेंटल। सेकेंड यू कैन गो फॉर द डर्माकोका
फोमिंग वाला क्लेंजर है सैलिसिलिक एसिड वाला, आप उसकी तरफ जा सकते हो। डॉक्टर शेथ का आता है 1% भी आता है, 2% भी आता है, डॉट एंड की का भी आता है, सीका वाला है एक जिसमें सैलिसिलिक एसिड भी है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। सो ये सारे क्लेंजर्स मैंने खुद टेस्ट आउट करे हैं एंड आई नो दे वर्क रियली वेल। तो आप इसमें से कोई भी क्लेंजर यूज कर सकते हो। नाउ एक बार आपकी स्किन ने एक्सेप्ट कर लिया आपके एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर को, उसके बाद आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कोई भी एक्सफोलिएटिंग टोनर। अब वो मेन चीज़ वही रहेगी कि अगर AHA बेस लगाना है या BHA बेस लगाना है, AHA वाले आप मेंडलिक एसिड बेस्ड टोनर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाईविस ट्रेंड का आता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, डॉक्टर शेथ का आता है गुलाब एंड ग्लाइकोलिक वाला, आप उसकी तरफ जा सकते हो। दैट्स ऑल्सो वेरी बिगनर फ्रेंडली और मैंने अपनी जर्नी उसी से स्टार्ट करी थी, ब्यूटीफुल। उसके अलावा आप अगर BHA वाला ढूंढ रहे हो तो आप डर्माको का BHA एक्सफोलिएटिंग सोल्यूशन आता है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। कॉजरेक्स का BHA आता है, उसकी तरफ जा सकते हो। पॉलर्स चॉइस का BHA, आप उसकी तरफ जा सकते हो। लाइक एनी एक्सफोलिएटिंग टोनर डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन कंसर्न क्या है, आप उसकी तरफ जा सकते हो ना। आपको स्टार्ट अगेन कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको हमेशा स्लो चलना है और लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही चलना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर यूज़ कर रहे हो तो अब टोनर आप रखोगे सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार, नॉट मोर देन दैट। एंड वंस यू आर सेट, अब आपकी स्किन 3 टाइम्स अ वीक कोई भी एक्सफोलिएटिंग टोनर झेल रही है, देन आप उसको डेली रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लाइक वंस अ डे, लाइक रात के टाइम पे यूज़ कर लिया। या अगर आपको AHA BHA दोनों लगाने हैं तो आप ट्वाइस अ वीक AHA कर सकते हो, वंस अ वीक आप BHA कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट बोथ AHA एंड BHA इन योर स्किन केयर रूटीन। आफ्टर टोनर आते हैं एक्सफोलिएटिंग सेरम्स और जेंटल पील्स, जिनको आपको सिर्फ वीकली लगाना होता है एक बार, उससे ज़्यादा नहीं, या आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। तो ये भी आप लो एंड स्लो शुरू करना, जैसे लैक्टिक एसिड सीरम है सुगंधा का, उसको आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको 10 मिनट का वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, या आप डॉक्टर शेथ का मेंडलिक एसिड आता है उसका पील आता है वो लगा सकते हो। डॉक्टर शेथ का ही जेंटल पील आती है, एक्स्ट्रा जेंटल पील, मैंने उसी से शुरू करा था, टोनर एंड वो वाली पील से, हैज़ वर्क ब्यूटीफुली अमेजिंग। उसकी तरफ भी जा सकते हो, उसमें 5% ग्लाइकोलिक 5% लैक्टिक एसिड है, दैट्स ग्रेट फॉर बिगिनर्स। और यू कैन गो फॉर 10% लैक्टिक एसिड फ्रॉम फॉर्मूला RX का एयर ब्रश फेशियल है, उसकी तरफ जा सकते हो, वो भी बहुत अमेजिंग है। बट ये आपको यूज़ करने होते हैं हफ्ते में सिर्फ एक बार और ओनली एट द नाइट टाइम, और सिर्फ आपको लगाने होते हैं 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उससे पहले आपको इसको वॉश कर देना होता है। तो ये तो हो गए AHAs वाले। BHA वाले सीरम की बात करूँ तो यू कैन गो फॉर द सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम मिनिमलिस्ट, उनका सीरम भी बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता एंड स्लो रिजल्ट देता है। वेयर एज अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ढूंढ रहे हो देन यू कैन गो फॉर द डॉक्टर शेथ का नीम एंड BHA एक्सफोलिएटिंग सीरम, बट उसको 5 से 7 मिनट के बीच के अंदर ही उसको रिमूव कर देना, 10 मिनट से ऊपर मत रखना, अदरवाइज आप अपना बैरियर डैमेज कर लोगे। और इसमें जितने भी ये पील्स हैं, ये जितने भी ये एसिड्स हैं, जब आप ये लगाते हो फेस पे तो आपको मेक श्योर करना है कि पैकिंग पे अगर लिखा है कि कीप इट फॉर 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, तो आपको मान के चलो कि आपको 5 मिनट के बाद 7 मिनट तक उठ जाओ, 8 मिनट तक वॉश कर दो। उससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो अब एनीवे अपने बैरियर को डैमेज कर लोगे। मैंने 2 से 3 बार अपना बैरियर डैमेज किया है ड्यू टू ओवर एक्सफोलिएशन। मुझे लगता था कि ज़्यादा रखूँगी तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, जितना लिखा गया है उतना ही, जो मिनिमम लिखा होता है 5 मिनट के बाद ही वॉश कर दो, कोई टेंशन नहीं है, वो काम कर जाएगा 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है। आपने क्लेंजर से शुरू किया था तो मान के चलो 1 मंथ आपने क्लेंजर लगाया, उसके बाद आपने एक्सफोलिएटिंग टोनर्स भी यूज़ किए फॉर 1 to 2 मंथ्स, 3 मंथ्स हो गए। उसके बाद आपने 4th और 5th मंथ में आपने ये वाले जो जेंटल वाले पील्स हैं या सिरम्स हैं आपने वो लगा लिए, ठीक है। इसके बाद जब आपको 5 से 6 महीने हो गए हैं आराम से केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हुए, आपकी स्किन आराम से 5 और 10% ले रही है, उसके बाद आप जंप कर सकते हो टूवर्ड्स
हाई वाले पील्स। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप 30 और 40% पे चले गए, आप यूज़ करोगे सिर्फ 15% वाला पील। डर्माको के आते हैं 15%, उसका मिल्की पील भी आता है और उनका दूसरा पील भी आता है ग्लाइकोलिक और वो वाला। तो आप इन 2 पील में से कोई भी पील लगा सकते हो। मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको इनसे भी मिल जाएंगे। अब जब आपने पूरी शीशी ख़त्म कर दी 2 से 3 महीने लगा के, अब आपको पता है कि अब 15% मेरी स्किन आराम से झेल पा रही है, नाउ आई कैन यूज़ 30%। तो अभी आप लगाओ। कहाँ से शुरू किया था? अभी आराम से आपको 8, 9, 10 महीने हो चुके हैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स लगाते हुए। 15% तक भी आप पे बहुत आराम से सूट कर गया है, जिसको आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में एक बार, नॉट मोर देन दैट। अब आप शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम 15% टू 30%, विच इज़ अ हाई स्ट्रेंथ पील। तो वो आप लगा सकते हो डर्माको की ब्यूटीफुल पील, आप लगा सकते हो डॉक्टर शेथ का हाई स्ट्रेंथ मेडी वाला फेशियल पील, आप उसकी तरफ जा सकते हो। उसके अलावा मैंने और कोई अभी तक यूज़ नहीं करी हैं, तो आई कांट रेकमेंड यू, बट आई नो मिनिमलिस्ट की भी आती है, ऑर्डिनरी की भी आती है, बट मैंने वो ट्राई नहीं करी हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं आपको कर सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती वो कैसी हैं, बट डॉक्टर शेथ वाली और डर्माको वाली पील्स 30% वाली, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर अमेजिंग, देन आप उनकी तरफ जा सकते हो। बट वो आपको लगानी है महीने में सिर्फ एक बार, नॉट मोर देन दैट। बीच में अगर आपको लगता है कि आपको भी एक्ने का भी प्रॉब्लम है, तो आप बीच में मास्किंग कर सकते हो, जैसे क्ले मास्क हो गए, आप वो लगा सकते हो। डॉक्टर शेथ का आता है सल्फर वाला मास्क, आप उसकी तरफ जा सकते हो, या कोई भी क्ले मास्क जो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम के बीच में आप वो यूज़ कर सकते हो। या आप जो आप सिरम लगा रहे थे ना, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम, उसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हो, बट उसको 1 हफ्ते के गैप के बाद लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस हफ्ते पील लगा लिया, मान लो आपने संडे को पील लगाया, तो आप जो सैलिसिलिक एसिड है उसको लगाओगे, आप मान के चलो 5-6 दिन के गैप के बाद, आपको इमीडिएटली नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी जो क्लेंजर्स हैं, एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर्स, आप वो यूज़ कर सकते हो, बट जब आप पील कर रहे हो तो ना तो आप कोई टोनर लगाओगे और ना ही कोई सिरम और लगाओगे। सिर्फ आप सैलिसिलिक एसिड इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वंस अ वीक विद द पील, ठीक है। और सिरम मत लगाना कि पील भी लगा रहे हो तो अब आपने 5% लैक्टिक एसिड भी लगा रहे हो, और या 10% लैक्टिक एसिड लगा रहे हो, या 5% ग्लाइकोलिक एसिड भी वीकली लगा रहे हो, वो मत करना, तो वो ओवर हो जाएगा। वो अगर करना है देन डोंट गो फॉर पील, ठीक है। पील एक ऐसी चीज़ है कि वो आपका 1 मंथ का आराम से काम चला देती है, अच्छे से आपके सारे उसको डेड स्किन को रिमूव कर देती है। उसके बाद आपको अपनी स्किन को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ओवर मत कर लेना। ये चीज़ बार बार मैं इसीलिए फोकस कर रही हूँ कि ओवर मत करना, अदरवाइज बैरियर डैमेज हो जाएगा। कुछ एक्सफोलिएंट्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी स्किन पे भी रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एजिलिक एसिड। एजिलिक एसिड सिरम आप वॉश नहीं करोगे, एजिलिक एसिड को आप एज इट इज़ लगा के छोड़ सकते हो ओवरनाइट, ठीक है। तो ये हो गए ओवरनाइट वाले एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स, जैसे एजिलिक एसिड बेस्ड सिरम हो गया या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम हो गया, जैसे मिनिमलिस्ट का मैंने बताया, उसको आप ओवरनाइट रख सकते हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिर जैसे सुगंधा का 5% लैक्टिक एसिड है, वो ओवरनाइट आप रख सकते हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट वो आप तब करोगे जब आप पील नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तभी करना जब पील नहीं कर रहे हो। एजिलिक एसिड के लिए मैंने यूज़ किया है एजिलिक एसिड, एक वो पिट स्टॉप करके एक है फार्मेसी वाला, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आई लव द डॉक्टर शेथ्स वन, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपके फेस पे मार्क्स हैं, अगर आप मार्क्स टैकल कर रहे हो, देन आप उस एजिलिक की तरफ जा सकते हो। मिनिमलिस्ट का तो मैंने बता ही दिया आपको, अच्छा है। प्लस डर्माको का सैलिसिनामाइड वाला है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। डर्माको का ही सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सिरम जेल है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, विच इज़ एज अ मॉइस्चराइजर, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एक्वालॉजिका की भी है क्लियर प्लस रेंज वाली, आप उसकी तरफ जा सकते हो। तो वो हो गए लिव इन सिरम, लिव इन प्रोडक्ट। और लिव इन जैसे आप सिरम बोल लो या लिव इन मॉइस्चराइजर बोल लो, तो उनको आप ओवरनाइट रख रहे हो। बट अगेन जब पील कर रहे हो तब ये नहीं करना है। अगर आप पील भी कर रहे हो एंड यू वांट समथिंग कि हाँ अभी कहीं जिट निकल गया है, तो अब क्या करोगे, तो उसके लिए आते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट्स, जो आप सिर्फ वहीं पे लगाओगे जहाँ पे आपको एक्ने बर्स्ट निकला है। तो उसके लिए या तो आप लगा सकते हो नीमैन BHA वाला जो मैंने आपको बताया सिरम, आप उसकी हल्की सी क्वांटिटी लेके, एक ड्रॉप से भी कम लेके आप
वहीं पे लगाओ जहाँ पे आपको एक्टिव एक्ने है, सिर्फ वहीं पे और कहीं नहीं। या उन्हीं का सल्फर मास्क है, उसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगा सकते हो। और डर्माको का आता है सल्फर प्लस BHA वाला स्पॉट ट्रीटमेंट, आप वो लगा सकते हो। या बेस्ट है कि आप पिंपल पैच लगा लो जहाँ पे भी आपको एक्ने निकला है। तो बेस्ट पिंपल पैच जो मैंने अभी तक ट्राई किए हैं वो हैं डर्माको से। बहुत बार मैंने आपको लाइव एक्सट्रैक्शन करके भी दिखाई है कि वो बहुत अच्छे से गंक को खींच के बाहर निकाल देते हैं। दैट्स परफेक्ट। तो आप उनकी तरफ जा सकते हो एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड योर केमिकल एक्सफोलिएशन जर्नी। स्टार्ट कहाँ से किया और एंड तक आते आते आपको ऑलमोस्ट आप लगा के चलो आपको 10-12 महीने मतलब 1 साल तक के टाइम आपको लगेगा। मतलब ऐसे मत रश मत करना कि हाँ आज ये लगा लिया, 5 दिन हो गए, चलो अब टोनर लगा लेती हूँ, चलो अब सीरम भी लगा लेती हूँ, अच्छा महीना हो गया चलो पील भी लगा लेती हूँ। ऐसे मत करना। स्टार्ट स्लो, अंडरस्टैंड योर स्किन, अपनी स्किन को समझना। अगर आपका स्किन झेल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसे मत करना कि हाँ अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैं और फटाफट कर लूँ ताकि मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिले। उस चीज़ में मत जाना। मैंने बहुत बार वो गलती करी है एंड देन आई एंड अप डैमेजिंग माई बैरियर। और बैरियर जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद आपको और बर्स्ट निकलते हैं एक्ने के और फिर वो मार्क्स छोड़ जाते हैं, फिर उनको ट्रीट करने में आपको टाइम लगता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही पेशेंटली आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। रिजल्ट स्लो होंगे बट एटलीस्ट आप अपनी स्किन को इरिटेट नहीं करोगे और आपको ब्रेकआउट्स नहीं निकलेंगे और आपका बैरियर डैमेज नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप स्लो ही चलो। सो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड इफेक्टिवली योर केमिकल एक्सफोलिएशन। जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी केमिकल एक्सफोलिएशन जर्नी स्टार्ट करना। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।